स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और अगले आधे घंटे हम करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की पड़ताल, यानी आपको बताएंगे आपके लिए सही निवेश का विकल्प। भले ही शेयर बाज़ार हो या म्यूचुअल फंड के ज़रिए शेयर बाज़ार में प्रवेश करना हो, अपने लिए सही इंश्योरेंस खरीदना हो या आपको अपने आप को कर्ज मुक्त करना हो, हमारे एक्सपर्ट्स के पास आपके लिए सही और सटीक रणनीति होती है। और इस शो में हमारे साथ दर्शक भी लाइव जुड़ते हैं और हम उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं पंकज मटपाल, MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए शुरुआत करते हैं दर्शकों की फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के सिलसिले के साथ। और इस कड़ी में हमारे जो पहले दर्शक हैं बिशन राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं राणा साहब? मैं बिशन राणा फॉर दार्जिलिंग मैम, दार्जिलिंग से बोल रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह सर, बताइए। यस मैम, लास्ट टाइम मैंने जो मेरा इन्वेस्टमेंट स्कीम था वो मैंने डिटेल भेज दिया है आपके उसमें। जी, सवाल मेरे पास है राणा साहब, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको और कुछ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है? मैम एक्चुअल में मेरा ये कहना था कि अभी जो स्कीम है उस मतलब वो स्कीम छोड़ के अभी मेरे पास 4 लाख समथिंग कैश पड़ा है मैम। ठीक है, तो अच्छा, उसको मैं 4 लाख पड़ा है, ओके। हाँ यस मैम, अगर आप लोगों के रिगार्डिंग अगर आप लोगों की कोई सुझाव हो तो मैं उसमें किसी लमसम में इन्वेस्ट करूँ या किसी SIP के थ्रू उसको फिर इन्वेस्ट करूँ, इसे थोड़ा जानना था मैम। राणा साहब, एक सवाल जो मुझे पूछना है आपसे, आपने पोर्टफोलियो 1, 2, 3 करके जो हमें डिटेल्स दी हैं, इन तीनों पोर्टफोलियो के जो आप ही के तीनों पोर्टफोलियो हैं या आपने अपना और अपने परिवार का भी पोर्टफोलियो जिसकी डिटेल्स हमें दी है? नहीं मैम, दैट इज माई सेल्फ है मैम, मेरा अपना है, खुद का है मैम। क्या आपने किसी गोल को डिवाइड किया है इन तीनों पोर्टफोलियो में? क्या आपने ऐसा कोई पोर्टफोलियो बनाया है जहां पे आपने गोल बेस्ड रणनीति अपनाई हो कि पोर्टफोलियो 1 का गोल ये है, पोर्टफोलियो 2 का गोल ये है, ऐसा कुछ अलॉट किया है? नहीं मैम, ऐसा मेरा कुछ मानना तो नहीं है, लेकिन मेरा जितना भी पोर्टफोलियो है ना मैम, ओके, इसमें मेरा एक्चुअल सभी मिला के टारगेट गोल है मेरा एक्चुअल 15 इयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम इयर्स एंड 18 इयर्स। जी, वो जानकारी है। हाँ, तो 1.5 करोड़ का लगभग आपका टारगेट है, 15 से 18 साल। और अब आपने जो है 4 लाख रुपए बताए हैं, लमसम है जो आपको निवेश करने हैं। ठीक है बिशन राणा जी, आपका सवाल समझ में आ गया है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। पंकज जी, स्कीम्स पर सलाह चाहूंगी सबसे पहले। कविता जी नमस्कार। देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर जो स्कीम्स हैं उसमें थीमेटिक फंड्स, सेक्टोरल फंड्स काफी हैं। और हम जानते हैं कि अगर लंबी अवधि की बात की जाए तो ऐसे में आपके जो कोर पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफाइड फंड्स का होना बेहतर रहेगा। आप थोड़े से थीमेटिक फंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन वो एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। और क्योंकि सेक्टर्स या थीम समय समय पर बदलती रहती हैं, तो समय के अकॉर्डिंग आपको सही थीम का चुनाव करना होगा और फिर सही समय पर निकलना भी होगा। तो ऐसे में यदि मैं इस पोर्टफोलियो की बात करूं तो मेरा सुझाव ये होगा कि जो थीमेटिक फंड है, जैसे कि क्वांट इंफ्रा फंड है या फिर सेक्टरल फंड है, यहाँ पर SBI टेक्नोलॉजी फंड, इसमें राणा जी आपको अपना एक्सपोजर कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंड खराब है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपका जो नजरिया है लंबी अवधि का है, तो उस हिसाब से आपको ज्यादा निवेश जो है वो डाइवर्सिफाइड फंड्स में करना चाहिए। थोड़ा निवेश आप इस तरह के फंड्स में कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि SBI फोकस फंड भी आपके पास, SBI फ्लेक्सी कैप फंड भी है, तो SBI फोकस फंड से आप निकल जाएं, वो अच्छा रहेगा। SBI फ्लेक्सी कैप फंड में आप जो अमाउंट है SIP का उसको बढ़ा लें। साथ ही मिड कैप फंड आपके पास मिसिंग है और आप ये भी कह रहे हैं कि आपको नया पैसा भी इन्वेस्ट करना है। हालांकि जब SIP की बात करेंगे तो उसमें एक मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर एक्सपोजर कम करेंगे थीमेटिक फंड में, तो उसके बजाय आप एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इनमें से एक कोई फंड आप रख लीजिए, उसमें SIP कीजिए। तो ये तो हो गया जो SIP कर रहे हैं उसमें थोड़े से बदलाव मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो 4 लाख रुपए आपके पास, हमने कहा कि SIP करूं कि लमसम करूं। SIP तो नहीं करें, जब पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसे आप निवेश कर दें, या तो आप एक साथ अभी लमसम कर दें, या स्टैगर्ड मैनर में करना है तो आप उसे कुछ 6 इंस्टॉलमेंट में पूरा निवेश कर दें। बहुत लंबे समय के लिए नहीं, आप वीकली 6 वीक की STP करके उसे निवेश कर सकते हैं, ये सही रहेगा, ऐसा किया जा सकता है। और उसके लिए फंड की बात करें तो आपके पास एग्जिस्टिंग फंड है
इनमें आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड की मैंने बात की। अ, उसमें आप उस अमाउंट को रख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जैसे कि एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, इनमें भी अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपका नज़रिया लंबा हो, 5 साल या उससे अधिक, तब इन फंड्स में आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बिशन राणा जी, कोई और सवाल आपने पूछना है? मेरे ख्याल से आपके मौजूदा निवेश को और आने वाले वक्त में जो आपको निवेश करना है उसको लेके भी सलाह दे दी है पंकज जी की तरफ से। कुछ और पूछना चाहते हैं? मैम, अभी पंकज सर ने जो बताया, जो जो मेरा स्कीम में जितने भी करेक्शन करना है, अगर मैं उस स्कीम में करेक्शन करना चाहूँगा तो आने वाले मतलब जो मेरा ड्यूरेशन गोल है उसमें 1.50 का मतलब रणनीति हो पाएगा, सक्सेस हो पाएगा मैम? आप जब हो सके आपको अपने निवेश को बढ़ाने की भी सलाह दी जा रही है। एक रफली अगर मैं आलू के कैलकुलेशन चाहूँ पंकज सर, तो क्या उनको करना होगा निवेश? देखिए, मैंने यहाँ 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट किया है और उस हिसाब से भी करीब 2 करोड़ रुपए आपके इकट्ठा हो सकते हैं 18 इयर्स में। आपने कहा 15 से 18, तो 18 साल में तो यहाँ 2 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, टारगेट को लेकर आप बिल्कुल अचीव कर पाएँगे। ऑल द बेस्ट टू यू। आगे बढ़ते हैं और क्या हमारे साथ हमारे अगले दर्शक रजनीश सिंह फोन लाइन पर हैं? गुड इवनिंग। रजनीश, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड, बढ़िया बढ़िया मैम। कहाँ से बोल रहे हो? मैं उज्जैन से हूँ। आपको मैंने अपना भेज रखा है, आप बोलिए मेरा। ओहो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, आपकी उम्र हेलो। 24 साल की है और आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर ली है और 25 साल का समय आप देना चाहते हैं। मुझे आपकी आवाज़ अब आ रही है। 8 करोड़ जी मैम, रुपए जी आपने मैम। रिटायरमेंट के लिए अपने जो हैं वो आंक रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके फंड्स पे मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने इतनी कम उम्र में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, आपने रिटायरमेंट के बारे में सोच लिया है, एंड आई एम अज्यूमिंग ये आपका पहला फाइनेंशियल गोल है जो आपने अपने लिए बांधा है रजनीश, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहाँ से समझ आई है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? सोशल मीडिया पर आपने देखा, आसपास अपने दोस्तों से बात की, आप कैसे इन्वेस्टमेंट की इस राह में आपने शुरुआत की है, ज़रा कुछ बताइएगा। रजनीश? कोविड के बाद से मेरा प्लानिंग था। अच्छा, ओके। अंक और आपका जी। मैं शो देखता रहता हूँ, फिर मुझे जी, मतलब गाइडेंस जी। मिला। जी, तो और मैं चलिए। मैम ये लंबा नजरिया है मेरा, और मैं एग्रेसिव हाँ। इन्वेस्टमेंट में चाहता हूँ थोड़ा। हाँ, बिल्कुल, वो तो मुझे दिख ही रहा है। आपने बहुत क्लियरली अपने सवाल को भी बहुत अच्छे से भेजा हुआ है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइप है या इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है, आपका रिस्क प्रोफाइल वो एग्रेसिव इन्वेस्टर का है। 8 करोड़ रुपए आपने रिटायरमेंट के लिए आंके हैं, ये काफ़ी होंगे क्योंकि रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है आपके लिए जी रजनीश, मैम। काफ़ी जी होगा मैम, ये? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड्स के अलावा आप स्टॉक्स में भी पैसे लगाते हैं? लगाता हूँ मैम। वो तो क्या है, उसकी डेली बेस पे हो जाती है, डेली मंथली बेस पे अच्छा। एक्सपेंसेस के लिए अरे लगाता हूँ वाह, मतलब। ओह वेरी नाइस। तो आप जोखिम से परिचित हैं ना, क्योंकि आप इंट्राडे भी बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं और आप शॉर्ट टर्म भी करते हैं। इंट्राडे में करता हूँ ओके, मैम। ओके, ओके, वेरी वेल। कितनी कमाई हुई है अब तक, कुछ बता पाएंगे रफली? स्टॉक से कितने का पोर्टफोर्टफोलियो बन स्टॉक गया? से मंथली मतलब नहीं, ऐसे देखो तो 2 लाख तक हो जाएगा। 2 लाख हो गया था मतलब, अच्छा, निकाला था मतलब, अच्छा, तब अच्छा, स्टार्ट ही अच्छा, किया था। अच्छा, अच्छा, चलिए ठीक है। फंड्स आपने खुद चूज किए हैं या सलाह दी है किसी ने? फिर मैं खुद खुद चॉइस किया है आपके शो को देखते हुए। ऑलराइट, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है और 2 स्मॉल कैप है। आपकी स्कीम्स तो काफ़ी सॉर्टेड हैं, लेकिन 8 करोड़ रुपए के लिए आपको और कितना बढ़ाना होगा म्यूचुअल फंड्स में अपना निवेश? पंकज जी बताइए। रजनीश जी, आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। 25 साल की उम्र में आपने अच्छी शुरुआत की है। चॉइस ऑफ स्कीम भी अच्छी है। 1,30,000 रुपया इकट्ठा कर चुके हैं और 12,000 की एसआईपी, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि 10% से स्टेप अप करेंगे। यदि मैं 12% पे भी कैलकुलेट करूं, तो 25 साल में करीब 5 करोड़ रुपए बन सकते हैं। और क्योंकि लंबा नजरिया है, आप कह रहे हैं कि अग्रेसिव पोर्टफोलियो को लेकर चलेंगे, तो ऐसे में 15% का यदि मैं एक्सपेक्ट करूं रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो आपके 8 करोड़ भी इकट्ठा हो सकते हैं। और क्योंकि अभी तो बहुत लंबा समय है, तो आप इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाते रहिए। 10% का स्टेप अप आप कह ही रहे हैं। इसके अलावा भी जितना हो सके बढ़ाते रहिए समय के साथ में, तो और भी ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो स्कीम में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि
वो स्मॉल कैप फंड हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप समझते हैं रिस्क को और आप तो खैर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे में स्मॉल कैप फंड के साथ बने रह सकते हैं और लंबे समय में पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर पाएँगे। ऑलराइट रजनीश, तो थम्स अप स्कीम्स को लेकर कुछ और पूछना चाहते हैं पंकज जी से, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है अब। मैम एक्चुअली में जब भी डिप होता है तो मैं इसमें लमसम भी करता रहता हूँ। वेरी गुड, ओके, परफेक्ट। मेरे ख्याल से उसमें तो कोई हर्ज नहीं होगा पंकज जी। बिल्कुल अच्छी बात है, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको समझ है, तो जब भी गिरावट आती है तो आप बिल्कुल टॉप अप कर सकते हैं और सभी फंड अच्छे हैं, सभी में टॉप अप कर सकते हैं। और राइट रजनीश, ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स में आपको आगे बढ़ना है। प्रॉमिस कीजिए, अगर फोन लाइन पर अभी भी है मेरे साथ, तो प्रॉमिस कीजिए स्टॉक्स में तो आप निवेश करते रहेंगे अपनी जोखिम को ध्यान में रखते हुए, रिस्क को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स की राह को नहीं छोड़ेंगे। आज आप नेशनल टेलीविजन पर ये वादा कीजिए मेरे साथ। रजनीश, और पूछना था मेरे को। हाँ हाँ पूछिए। मैम मुझे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर पूछना था। चलिए, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं आप या इंडिविजुअल प्लान? ओके, आई थिंक नेटवर्क यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। झटपट आप इनको बता दीजिए कि बेसिक 5 लाख 8 लाख का ले लें अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। कविता जी, ये 24 इयर्स के हैं, तो मेरे हिसाब से तो सिंगल होंगे, तो इन्हें अभी फिलहाल सिंगल अपने मतलब इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और ऐसे में आप एक काम करें, 5 लाख का आप डिस्क कवर ले लें और उसके बाद अभी या फिर फ्यूचर में एक सुपर टॉप अप प्लान आप साथ में ले सकते हैं। और इस वक्त पर आप स्टार हेल्थ का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं या फिर HDFC एर्गो आप कंसिडर कर सकते हैं। और फिर टॉप अप करना है तो साथ में उसी कंपनी का टॉप अप प्लान भी आप ले सकते हैं। टॉप अप और डिस्कवर लेंगे तो थोड़ा प्रीमियम आपका थोड़ा सा कम रहता है, अक्सर ने देखा है, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑल द बेस्ट रजनीश। और चलिए झटपट एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार और भी दर्शक हैं जो फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं बातचीत करने का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंकज मटवाल। संतोष कुमार साहब हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आरा से। हाँ जी सर, पूछिए सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मैम आप SBI म्यूचुअल फंड से बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं न्यूज़ चैनल से बोल रही हूँ, ET न्यूज़ स्वदेश से, और आपका सवाल हमने शो पर लिया है। आपने अपना सवाल हमें भेजा है सर, और सवाल में आपने SBI मैग्नम मिड कैप का फ़ंड लिया है, टाटा स्मॉल कैप लिया है, पराग पारेख का ELSS भी ले रखा है, और आप चाहते हैं हमसे जानना कि क्या इस पोर्टफोलियो में कोई बदलाव है या नहीं। क्या इस सवाल में आपको और कुछ ऐड करना है सर? जी मैम नमस्कार, मैं समझ नहीं पाया। ये बोल रहा था कि SBI मैग्नम जो है ना जी, और एक टाटा स्मॉल और एक में बिग ये पराग पारेख ये ELSS कैसा फंड है मैम? ये टैक्स ELS वाला, ये एक टैक्स सेवर फंड है, आपने ले रखा है। आप SIP भी कर रहे हैं 2000 रुपए की। तो आपने शुरू कर दिया है ना कि नहीं किया है, कि अभी सोच ही रहे हैं? नहीं, एक साल से चालू है मेरा, है ना। थोड़ा एडवाइस दीजिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या कुछ चेंज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मतलब मैं कितने साल पकड़ कर चलूं? मेरा तो है व्यू कम से कम 20 चलेगा, 20-25 तक भी 20, ठीक है। देखिए बाकी फंड्स पे तो बताऊंगी, लेकिन ELSS में आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं? आप पुरानी टैक्स रेजिम में हैं अभी भी क्या? नहीं मैम, मैं टैक्स में नहीं हूँ, लेकिन ले लिया इसलिए अब तो 3 साल वाला है, उसमें थोड़ा चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए 20 साल के लिए। अच्छा, 20 साल के बाद कोई खास फाइनेंशियल गोल आपने इस इन्वेस्टमेंट से बांध के रखा हुआ है कि 20 साल के बाद घर बनाना है, कुछ करना है, तो इतने पैसों की ज़रूरत होगी, इस हेतु आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या? तो कितना इकट्ठा करना होगा, कुछ बताएंगे? कितना इकट्ठा करना है 20 साल के? 1 करोड़ चलता है, 1 करोड़ तक। ठीक है, बिल्कुल
बिल्कुल, ज़्यादा हो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, जिसके लिए शायद आपको अपनी निवेश की राशि बढ़ानी होगी। जब जब मुमकिन होगा देखिए तब अपनी निवेश की राशि बढ़ाइएगा। लेकिन पंकज जी, तो SBI का मैग्नम मिड कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का ELSS इनके पास है और ये नई टैक्स रिजीम में है तो इसका बेनिफिट भी नहीं ले रहे हैं। बहरहाल अब बताइएगा कहाँ से निकला जाए? बिल्कुल, देखिए संतोष जी, आपकी तीनों स्कीम अच्छी हैं। आपके पास मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है और ये जो पराग पारेख टैक्स सेवर फंड है, ELSS, ये भी अच्छा फंड है और इसका निवेश काफी हद तक लार्ज कैप में है। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें SIP कैंसिल कर दें। इसकी जगह पर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें और फ्लेक्सी कैप के लिए मैं कहूंगा कि आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड खुद चुनें, वो अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। या पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। और जो आपने कहा कि आप क्योंकि यहाँ पर निवेश कर रहे हैं 3 साल के लिए यहाँ पर निवेश करना होगा, ऐसा नहीं है। देखिए 3 साल लॉक इन होता है, तो जो पैसा ऑलरेडी निवेश हो चुका है उसके लिए 3 साल आपको रुकना पड़ेगा। 3 साल के बाद ही आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन आगे आपको SIP कंटिन्यू करनी है ऐसा नहीं है। तो क्योंकि आप SIP कर रहे हैं, आप SIP रोक दे तुरंत स्कीम में और इसकी जगह पर जो मैंने आपको सजेशन दिया कि आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में या पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में SIP कर सकते हैं, तो उसमें से एक स्कीम में आप SIP शुरू कीजिए। और ये जो SBI मैग्ना मिड कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, इनमें SIP को जारी रखिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक टारगेट का सवाल है, 6,000 रुपये महीना निवेश करने से शायद 20 साल में 1 करोड़ इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन आपके पास समय काफी लंबा है। आप निवेश की राशि को बढ़ाते रहें, जैसा कविता जी भी कह रही थी अभी, तो आप आराम से इतने लंबे समय में 1 करोड़ का उससे भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल राइट संतोष कुमार जी, यहाँ पर आपको बदलाव बता दिए गए हैं और इस पर आपको अमल करना है। अपनी SIP आपको समय रहते बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। और इसी के साथ मेरा समय भी समाप्त हो गया आज की पेशकश को लेकर। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों की लाइव सवालों के जवाब दिए। और जाते जाते दर्शकों को हम छोड़ जा रहे हैं हमारे WhatsApp नंबर के साथ, क्योंकि एक नंबर है जहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। लिखित रूप में पहुँचाइए, आप चाहें तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और YouTube पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत दर्शक अपने सवाल हमसे पूछते हैं। लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका सवाल अगर हम शो पे ले लें तो आप फ़ोन उठा लें ताकि आपसे बातचीत हो पाए और साथ ही हमारे एक्सपर्ट अगर कोई सवाल आप भी पूछना चाहते हैं उनसे तो पूछ पाएँ। तो इसी के साथ इजाज़त दें मुझे, नमस्कार।